अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर वीडियो। तो फ्रेंड्स, आज के वीलॉग में मैं आप लोगों के साथ अपनी आज की डेली रूटीन शेयर करूंगी। मैं इस वक्त जा रही हूँ एक वर्कशॉप में जो कि डाइवर्सिटी में हो रही है, जहाँ से मैंने कोर्स किया था, जो कि है एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि गवर्नमेंट ऑफ कनाडा किस तरह से न्यू इमिग्रेंट्स को कोर्सेज करवाती है और किस तरह से उनको फैसिलिटेट करती है। तो आज मैं आप लोगों के साथ सारी डिटेल्स शेयर करूंगी। अगर आप जानना चाहते हैं तो फ़ौरन चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को लाजमी एंड तक देखें। तो फ्रेंड्स, मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था कि मैंने कोर्स किया है डाइवर्सिटी से, जो कि है हील प्रोग्राम। इससे भी पहले मैंने अपनी एक वीडियो बनाई थी प्रॉपर इस चीज़ पर, जो कि थी जॉब्स के बारे में। अब बात सिर्फ जॉब्स की नहीं है, और भी बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो न्यू कमर्स को फेस करने होते हैं, बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं। तो यहाँ गवर्नमेंट जो है वो उनको किस तरह फैसिलिटेट करती है जो नए लोग कनाडा आ रहे हैं। तो मैंने आप लोगों को बताया था कि बहुत सारी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस हैं गवर्नमेंट की, जो इस तरह से सपोर्ट करते हैं न्यू इमिग्रेंट्स को जॉब्स लेने में, करियर काउंसलिंग में और भी वेरियस एस्पेक्ट्स में। तो अब मैंने 2-3 तरह की इस तरह की नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस में अपनी रजिस्ट्रेशन करवा ली थी। तो उसका मुझे क्या बेनिफिट हुआ, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस ने बहुत सारे फ़ायदे पहुंचाए। और डाइवर्सिटी जो स्पेसिफिकली है, इन लोगों ने मुझे कोर्स में मेरा एडमिशन करवाया, और उस कोर्स में हर चीज़ प्रॉपरली, जैसे एक इंसान को आप प्रॉपरली हर तरह से सपोर्ट करते हैं ना, यानी कि मेरी करियर काउंसलिंग की, मेरा उन्होंने देखा कि मुझे किस फील्ड में जाना चाहिए, मेरे लिए क्या सूटेबल है, मेरे टाइमिंग्स के हिसाब से, मेरी एजुकेशन के हिसाब से। अगर मुझे एजुकेशन परस्यू करनी है तो मुझे कहाँ जाना चाहिए, क्या करना चाहिए, उसमें पूरा सपोर्ट किया। ना सिर्फ मुझे सपोर्ट किया बल्कि उन ऑर्गेनाइजेशन से भी जो है वो रब्ता किया, मेरे लिए बात की, रेफरेंस भी दिया। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वी आर फ्री फ्रॉम आवर वर्कशॉप नाउ एंड हियर आई हैव माय फ्रेंड Lilith. Lilith is from which country? I'm from Ethiopia. Yes, she's a very good friend of mine, and now I will ask Lilith to explain her experience at Diversity in a Canadian non-profit organization, how it has been for Lilith. Okay, Lilith, tell us. Thank you. My name is Lilith. I'm from Ethiopia, and Diversity helped me with a lot of things, especially with mental health. All of the people I meet is a positive thinker, and they are so kind. So it's a positive experience for me. थैंक यू लीलिथ। आई हैव अनदर फ्रेंड, ये मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड है कुलवंत, मैम कुलवंत, जिनका इंडिया से ताल्लुक है। कुलवंत जी, आप बताइए कि आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा डाइवर्सिटी में, और एज ए न्यू कमर आप कैसा देखती हैं कि क्या सपोर्ट कर रही हैं ये ऑर्गेनाइजेशंस न्यू कमर्स को, किस तरह से सपोर्ट कर रही हैं? हेलो, ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਆਏ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਕੈਨੇਡਾ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸੀ, ਲਾਈਕ ਇਕੱਲੇ ਰਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਆ, ਸਭ ਕੁਝ ਇਕੱਲੇ ਬੀਅਰ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਆ। ਸੋ ਸੋਸ਼ਲ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਪਹਿਲੇ ਤੋਂ ਹੀ ਜਾਣਦੇ ਆ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਦਾ ਮੇਜਰ ਕਾਜ਼ ਆਫ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ। and in the diversity we come here for some new skills, or there is one program, heal program, which is for especially the depression and how to kill the stress and these things. इट्स वेरी गुड एंड सकते कि बहुत ही अच्छा प्रोग्राम है, जिसके थ्रू बहुत सारे लोग, बहुत सारे अच्छे क्यूट फ्रेंड्स मिले, जस्ट लाइक जमुना एंड अदर वीरपाल एंड रविंदर आल्सो। एंड ਇੱਥੇ ਆਣ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦੂਰ ਹੋ ਗਈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਵੇਂ ਫਰੈਂड्स मिले, और होप है कि बहुत सारे गुड चांसेस भी मिलेंगे जॉब करने वास्ते। सो इट्स वेरी गुड एक्सपीरियंस। स्पेशली 2 लोग बहुत ही अच्छे हैं, गलूश एंड संगीता जी, जो हर लेवल पे हर तरह की सपोर्ट कर रहे हैं, ना सिर्फ हमारी मेंटल हेल्थ बल्कि फैमिली सपोर्ट एंड काउंसलिंग एंड सपोर्टिंग इन टू फाइंडिंग द जॉब्स आल्सो। एग्जैक्टली। और हमें आगे कुछ अगर परस्यू करना, लाइक शी इज आल्सो सपोर्टिंग मी, लाइक टू गेट
job in the health sectors and promoting and supporting also. और सबसे बड़ी बात कि हम यहाँ अकेले हैं, तो अब हमें एक दूसरे का फ्रेंडशिप मिली है। हम सब जैसे कहते हैं ना, एक ही कश्ती के मुसाफिर हैं, तो हम सब ना काफी चीजें हमारी सिमिलर है और हम एक दूसरे से बहुत कुछ सीखते हैं। अभी लिलित ने अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ शेयर किया, मेरा और उसका बिल्कुल सेम, तो हम दोनों को काफी फायदा हुआ है। इसी तरह हम सब एक दूसरे से शेयरिंग करते हैं, तो ये काफी एक अच्छा सा एटमोसफेयर होता है जहाँ हमें कोई जज नहीं कर रहा, कोई हम पे कमेंट्स नहीं पास कर रहा, बल्कि सिर्फ हेल्प और सपोर्ट मिल रही है। एक पॉजिटिव सा एनवायरनमेंट है। थैंक यू, बाय बाय। तो फ्रेंड्स, हम बात कर रहे हैं नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस की, जो गवर्नमेंट ऑफ कनाडा की तरफ से जो फंडेड ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो स्पेशली इसीलिए बनी हैं कि न्यू कमर्स को सपोर्ट करें। वो क्या काम करती हैं? वो इसी तरह से हमें हेल्प करती हैं। हमारे लिए कोर्सेज लॉन्च होते हैं, फीमेल्स के लिए भी होते हैं, मेल्स के लिए भी होते हैं, कुछ मुश्तरका होते हैं, कुछ एडिशनल हमें स्किल्स सिखाने में ये लोग इन्वेस्ट करते हैं, कोर्सेज करवाते हैं, लाइसेंसेस दिलवाते हैं, जो कि हमारे लिए सब कुछ फ्री होता है। ठीक है, अब मैंने जब ये कोर्स ज्वाइन किया था तो मुझे बस ये पता था कि ये मुझे आगे करियर काउंसलिंग वगैरह में हेल्प करेंगे, गाइडेंस देंगे, और ये कोर्स चूँकि फ्री है तो मुझे कर लेना चाहिए। बट मुझे इसके बाकी बेनिफिट्स के बारे में तब नहीं पता था। तो इसके बाकी बेनिफिट्स की अगर मैं बात करूँ तो इन लोगों ने जैसा कि अभी मेरी फ्रेंड्स ने बताया कि मेंटली भी, मेंटल हेल्थ, डिप्रेशन, इन चीज़ों के बारे में भी हमें सिखाया है। क्योंकि ऑब्वियसली जब हम अपना कंट्री छोड़कर एक नई जगह आए होते हैं तो हमें बहुत सारे ऐसे चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं जिनका हमें अंदाज़ा भी नहीं होता कि वो हमें करने पड़ेंगे नई जगह आने के बाद। फिर जब हम इतने सारे अपने जैसे लोगों से मिलते हैं जो कनाडा में नए आए हैं और वो डिफरेंट एथनिसिटीज़ के होते हैं, डिफरेंट कंट्रीज़ के, डिफरेंट कल्चर्स के होते हैं, तो सब मिल के जब बैठते हैं तो काफ़ी अच्छी अच्छी बातें हमें एक दूसरे के बारे में पता चलती हैं, एक दूसरे से हम अच्छा कुछ सीखते हैं। तो मेरा मकसद इस सारी इन्फॉर्मेशन को आप लोगों के साथ शेयर करने का ये है कि जब आप लोग भी कनाडा आएँ, या स्पेसिफिकली अगर आप लोग ब्रिटिश कोलंबिया आए, तो ब्रिटिश कोलंबिया आपको ये फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। वैंकूवर में अगर आप लोग आ रहे हैं तो यहाँ पर ये बहुत सारी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस मौजूद हैं। मैं ऑनेस्टली बाकी प्रोविंसेस के बारे में कुछ भी नहीं जानती, लेकिन मुझे इतना अंदाज़ा है कि वहाँ भी ये सारी फैसिलिटीज़ मौजूद होंगी। बट ब्रिटिश कोलंबिया में भी हैं। यहाँ पे वर्क BC है, डाइवर्सिटी है, मोज़ेक है, यहाँ ऑप्शंस है, और भी बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं। तो ये सारी जो है ऑर्गेनाइजेशंस ये न्यू कमर्स को हेल्प करती हैं। इसी तरह से अब आज एक वर्कशॉप हो रही थी तो उन्होंने हमें ये भी फ्री में अटेंड करवाई। इसमें उन्होंने हमारे से काफ़ी अच्छी अच्छी एक्टिविटीज़ कराई हैं जो हमारे लिए यहाँ इम्पॉर्टेंट है। और मोस्ट ऑफ ऑल यहाँ बहुत सारे लोग थे डिफरेंट कम्युनिटीज़ के। अफ्रीकन कम्युनिटी थी इसमें, यहाँ अरब्स थे, इंडियंस थे, पाकिस्तानीज थे, सब मिलके बैठे हुए थे। इन्होंने ये हमें साथ साथ फिर काफ़ी जैसे एक गैदरिंग बना लेते हैं, उसको बड़ा अच्छा एटमॉस्फेयर होता है, उसमें सब मिलके बैठते हैं। फिर ये लंच भी सर्व करते हैं और उसके अलावा हमें टी, कॉफ़ी ही सारा कुछ, यानी कि बड़ा एंजॉयमेंट वाला अच्छा सा एनवायरनमेंट भी क्रिएट करते हैं हमारे लिए, ताकि हम घर से बाहर थोड़ा एंजॉय करें, अपनी फ्रेंड्स के साथ बैठें, थोड़ा अच्छा एनवायरनमेंट में टाइम स्पेंड करें। इन चीज़ों का भी ख्याल रखते हैं। यानी कि लिटरली जो न्यू कमर्स है ना, वो तो फुल उनके लिए अपॉर्चुनिटीज़ खुली हुई हैं कनाडा में, क्योंकि वो हमें बहुत वार्मली वेलकम करते हैं। वो हमारे लिए इतना, यानी कि चीज़ें हैं, मे भी कुछ लोगों को इसके बारे में पता ही ना हो, जो गए भी ना हो इन ऑर्गेनाइजेशंस में। अब जैसे ये डाइवर्सिटी की बिल्डिंग है, एक दिन हुआ यह था कि जब हमारा फर्स्ट वीक था, मेरे ख्याल में सेकंड वीक था कनाडा में, तो हम यहाँ से गुजर रहे थे, अपने किसी काम से हम जा रहे थे, तो हमने कहा कि चलो यहाँ भी पता कर लेते हैं ये क्या है। इसमें लिखा हुआ था कि न्यू कमर्स के लिए है। तो मैं और मेरे हस्बैंड अंदर चले गए और हमने वहाँ अपनी रजिस्ट्रेशन करा ली। उन्होंने बोला हम आपकी अपॉइंटमेंट फ़िक्स कर देते हैं। अपॉइंटमेंट जब थी तो वहाँ हमने उनसे सारी बातें की, उन्होंने हमें काफ़ी कुछ एक्सप्लेन किया और फिर उन्होंने ख़ुद हमें बताया कि ये कोर्सेज हो रहे हैं, और मेरा एडमिशन भी उन्होंने ही करवा दिया खुद से। और दूसरी तरफ जो वर्क BC है, जहाँ पे मेरा पहले केस चल रहा था जॉब के हवाले से, तो वर्क BC ने भी मुझे बहुत सपोर्ट किया जॉब में। इनफैक्ट उन्होंने मुझे एक जॉब भी करवाई है, जो जॉब मैंने खुद से छोड़ी, फिर उन्होंने तो करवाई। उनका काफ़ी इसमें था कि उन्होंने एक जॉब कोच के साथ मुझे कनेक्ट किया। जॉब कोच ने मुझे फुली सपोर्ट किया। उन्होंने एक जगह बात की, मेरा इंटरव्यू हुआ, मैं सेलेक्ट हो गई, और थोड़ा सा डिले हुआ तो उसमें मैंने खुद से सोचा कि मुझे फ़िलहाल ये वाली जॉब नहीं करनी चाहिए, मुझे इससे बेहतर जॉब के लिए वेट कर लेना चाहिए।
तो वो मेरा अपना डिसीजन था, अदरवाइज़ उन्होंने तो मुझे काफ़ी सपोर्ट किया, मुझे लाइसेंसेस भी दिलवाए हैं। तो ये है सारी सिचुएशन। अगर आप आ रहे हैं ब्रिटिश कोलंबिया के प्रोविंस में, तो आपको यहाँ की गवर्नमेंट ये सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करती है। तो परेशान होने की बजाय आप सीधा जाएं इधर ही। अगर आपके कोई रिलेटिव्स नहीं है, कोई फ्रेंड्स नहीं है, कोई सर्कल नहीं है, आपको जॉब्स में सपोर्ट चाहिए, आपको नहीं पता आपको यहाँ क्या पढ़ना है, क्या करना है, जो आपकी प्रीवियस डिग्री है उसको आप कैसे परस्यू कर सकते हैं कनाडा में आकर, तो आपको ये सारे इदारे हैं, इन सब के अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं, एजुकेशन का अलग, जॉब्स का अलग है, आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करेंगे। इसलिए परेशान होने की बजाय इधर आएँ और बेनिफिट्स लें। तो फ्रेंड्स, ये सारी इन्फॉर्मेशन जो होती है ये मैं इसलिए आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ ताकि आप लोगों को पता चल जाए, आपके जहन में जो भी सवाल हैं उनके आपको आंसर्स मिलें। और ये ऐसी बातें होती हैं जो हमें खुद देख के पता चलती हैं। तो जितनी ज़्यादा मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन अपने कंट्री से लेकर आएंगे उतना ज़्यादा आपको कनाडा में सेटलमेंट में फ़ायदा होगा, बजाय इसके कि यहाँ आए कई महीने बाद आपको एक चीज़ पता चले। अगर आपको पहले से पता होगी आपका टाइम बच जाएगा, आप सीधा इन इदारों में जाएंगे और अपना टाइम बचाएंगे। तो जितनी ज़्यादा अपनी इन्फॉर्मेशन बढ़ा कर आएंगे उतना आपको बेनिफिट होगा इंशाल्लाह ताला। इस चैनल का पर्पस भी यही है कि सारे नए आने वाले लोग जो हैं मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन हासिल कर सकें यहाँ की डे टू डे लाइफ के बारे में, यहाँ के चैलेंजेस के बारे में, और इन चैलेंजेस के साथ किस तरह हमने सामना करना है, किस तरह उससे बाहर निकलना है और एक अच्छी सेटल्ड लाइफ यहाँ गुजारनी है। तो यही पर्पस है इन वीडियोस का। तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा। उम्मीद है आज की वीडियो से भी आपको फ़ायदा हुआ होगा, और चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। अल्लाह हाफिज़।